हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। वो कह रहा है कि कोई आफ्ताब है, वो अपनी डॉटर को कह रहा है कि 7 साल पहले आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि उस टाइम पे मैं आपकी एज का 7 गुना था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक आफ्ताब की एज को मान लेते हैं, एक उसकी लड़की की। लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज इज। आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रेजेंट एज को माना करो। प्रेजेंट एज कितनी है, x है, और डॉटर की कितनी मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 साल पहले की बात कर रहा है वो आपको, 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो की बात कर लेते हैं हम। 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज कितनी थी, आफ्ताब एज क्या होगी, अभी मान लो आज किसी की एज 20 ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, 20 माइनस 7 ही करेंगे हम, 13 आएगा। अब यदि किसी की आज एज x है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस में 7 होगी। इसी तरह से डॉटर की कितनी होगी, वो भी y माइनस 7 होगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x माइनस 7 y माइनस 7। यदि ये वो कहे कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना था, यानी कि ये 7 था, x कौन है, आफ्ताब है, तो ये कितने साल की थी, 1 साल की थी। तो यदि मुझे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 7 बराबर 7 होगा। तो यानी कि इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 करेंगे। तो x माइनस में 7 बराबर कितना होगा, 7y माइनस में 49 होगा। इसको मैं इधर ले आता हूं, x माइनस में 7y बराबर कितना होगा, माइनस 49 प्लस में 7 होगा। x माइनस में 7y बराबर कितना होगा, माइनस 42। आई होप आपको इतनी समझ आ गया होगा। पहली इक्वेशन हमारी यही बनेगी। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है आपको 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 साल के बाद की बात कर रहा है। आफ्टर 3 ईयर हम पहले एज निकाल लेते हैं। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर की बात करूं तो आफ्ताब की एज कितनी थी, x प्लस 3 होगी, क्योंकि x आज की एज है। 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस 3 होगा। यदि मान लो कोई आज 20 साल है तो 3 साल बाद कितना होगा, 20 प्लस 3 23 साल होगा। इसी तरह से आफ्ताब की 3 साल के बाद एज कितनी होगी, x प्लस 3 होगी, और डॉटर की कितनी होगी, y प्लस 3 होगी। और वो कह रहा है कि 3 साल के बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, वो 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि x प्लस 3 y प्लस 3, ये आपका आफ्ताब है, ये आपका डॉटर है, तो वो 3 गुना हो जाएगा। यानी कि ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगी। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि इक्वेशन में भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो कितनी आएगी, 3y प्लस में 9 होगा। ये लेके जाऊंगा तो x माइनस में 3y बराबर कितना होगा, 9 माइनस में 3 यानी कि 6। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है, दूसरी इक्वेशन आ गई है x माइनस में 3y बराबर 6। आपको इक्वेशन नहीं बनानी थी, इसको सॉल्व करना हो तो आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या ग्राफिकल यहाँ मैं बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस में 7y बराबर माइनस 42, और ये है आपके पास 3y बराबर 6। तो एलिमिनेशन में हम यही करते थे। आपको पहले मैंने ये एक्सरसाइज लास्ट में इसीलिए कराई है क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे आगे आ चुके हैं, वो हम पहले कर चुके हैं। तो ये हमारे दोनों वेरिएबल बराबर हैं, इसको माइनस कर देंगे। माइनस 4y बराबर कितना होगा, माइनस 48। y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, y की वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x आएगा। तो x माइनस में 7 गुना में 12 बराबर कितना होगा, माइनस 42। x माइनस में 84 बराबर कितना होगा, माइनस 42। और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस 42 प्लस में 84, तो x आ जाएगा आपका 42 प्लस का। और x हमने माना क्या था, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानी थी, तो ये कितनी आ गई, 42 आ गई। और y की एज कितनी है, ये हमारे पास y 12 आया है।
तो उसकी डॉटर की एज है 12, ये कितनी है 42। तो आप चेक भी कर सकते हो 7 साल पहले ये एज कितनी थी आपकी 35, 42 में 7 गुना 35, ये 7 साल पहले कितनी थी 5, और ये 7 गुना है या नहीं है, यही तो आपके पास इक्वेशन थी पहली। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल। मैं मान लेता हूं बैट का प्राइस है, लेट द प्राइस ऑफ बैट इज x है, और इसी तरह से प्राइस ऑफ बॉल कितना है, मैंने मान लिया y है। अब वो कह रहा है आपको कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदी है 3900 में, 3 बैट खरीदे हैं, एक बैट का प्राइस x है तो 3x हो जाएगा, प्लस में आपको कह रहा है 6 बॉल तो 6y हो जाएगा आपका, बराबर कितना है 3900 है। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन कह रहा है आपको, लेट अस शी बाय अनदर बैट एंड 2 बॉल, एक बैट खरीदा है तो x हो जाएगा एक बैट का, 2 बॉल 2y हो जाएगा, बराबर कितना है आपका 1300 है। ठीक है, तो यहां से अब इसको हम रेशो से चेक कर लेते हैं। इसका रेशो जो आएगा A1 कितना आएगा आपका 3 आएगा, B1 कितना आएगा आपका 6 आएगा, और C1 कितना आएगा, इसको मैं माइनस लिख देता हूं, C1 कितना आएगा आपके पास -3900। इसी तरह से A2 कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, B2 कितना आएगा आपका 2 आएगा, C2 कितना आएगा -1300। यदि मैं रेशो निकालता हूं तो 3/1 बराबर कितना होगा 6/2, बराबर कितना होगा -3900 अपॉन में -1300। तो रेशो निकालोगे 3 और 3, तो 3 बराबर 3, तीनों रेशो आपके बराबर होते थे। तो हमने पढ़ा था अभी वो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके काफी सारे सॉल्यूशन आएंगे तो इसके आंसर काफी सारे होंगे, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ द एप्पल, 2 kg एप्पल है, तो मैंने मान लिया कि लेट द प्राइस ऑफ एप्पल x। दूसरा है आपके पास ग्रेप्स, ग्रेप्स का प्राइस मैंने कितना मान लिया y। तो 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल, 1 kg का प्राइस मैंने माना है, ये 1 kg के प्राइस माने हैं x है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x, प्लस में प्राइस ऑफ एंड 1 kg ऑफ द ग्रेप्स वाज 160, 1 kg का y है तो प्लस y बराबर कितना होगा 160, दोनों का मिला के प्राइस कह रहा है 160 था। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ द 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल कितना होगा 4x होगा, प्लस में 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y बराबर है आपका कितना होगा 300। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सॉल्यूशन, ग्राफिकल बताना है वैसे तो, बट यहाँ पे मैं इसको रेशो से बता रहा हूँ। A1 कितना होगा आपका 2 होगा, B1 कितना होगा आपका 1 होगा, और C1 कितना होगा आपका -160 होगा। इसी तरह से आपका E2 कितना होगा 4 होगा, B2 कितना होगा आपका 2, C2 कितना होगा -300। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना था, रेशो निकालते हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 निकालते हैं, बराबर, सॉरी गलत लगाना होगा निशान, हमें अभी नहीं पता बराबर है या नहीं। तो 2/4 1/2 बराबर -160 में -300, माइनस से माइनस गया 2 8 16 15, 8/15 1/2 1/2, ये दोनों बराबर है, दोनों, तीसरा बराबर नहीं है। पहले दो बराबर होते थे, तीसरा बराबर नहीं होता तो उसको हम कहते थे नो सॉल्यूशन। तो यानी कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन।
ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी खत्म हो चुकी है यहाँ पर। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपने सोशल मीडिया पे इन वीडियोस को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।